गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास के पदार्थ बहुत सारे पदार्थ हैं। आप देखते होंगे हमारे चारों तरफ क्या क्या है। अगर आप अपने क्लासरूम में देखें तो आपके क्लासरूम में डेस्क है, बेंचें हैं, पंखा है, जो कमरा है वो दीवारों से बना है, ईंट है, कांच है, बहुत सारी चीज़ें हमको अपने आसपास दिखाई देती हैं। ठीक है, जो चीज़ हम देख सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो जो मैटर है, मैटर क्या है? मैटर मीन्स पदार्थ। सबसे पहले हम पदार्थ समझने की कोशिश करेंगे पदार्थ होता क्या है। उसके बाद में फिर हम पदार्थ की बाकी चीजें समझेंगे कि हमको और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पदार्थ या मैटर। अब मैटर क्या है? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इस डस्टर की, तो ये डस्टर ये भी एक मैटर है, पदार्थ है। आप देख रहे हैं इसमें ये लकड़ी है, ये वुडन पीस है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, और इसमें ये पैड लगा हुआ है जो फाइबर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, ये गद्दी जो पोंछने के काम आती है, बोर्ड को क्लीन करती है, तो ये भी मैटर है। तो ये बना है, तो ये मैटर है। ठीक है, और हम देख रहे हैं ये चॉक पीस आपको दिख रहा है ना, ये चॉक पीस देखिए, ये क्या है? जिससे ये चॉक पीस बना हुआ है, वो जो चीज है वो भी मैटर है। ठीक है, एक चॉक पीस और दिखाता हूं मैं आपको, ये ऑरेंज कलर का चॉक पीस, ये चॉक पीस आप देख रहे हैं, ये भी जिस सब्सटेंस से बना है वो सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस भी मैटर है। ठीक है, मैं आपको पेपर पीस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेपर पीसेस हैं। ठीक है, मैंने टीयर करके रखा हुआ है फाड़ कर आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये भी मैटर है। और क्या मैटर है? आप ये देखिए, मैंने ये रिस्ट वॉच पहनी है, तो ये रिस्ट वॉच जिस मटेरियल से बनी है वो मटेरियल भी क्या है? मैटर है। ये बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन बोर्ड, ये ग्रीन बोर्ड जिस मटेरियल से बना है वो भी मैटर है। ठीक है, अब हमारे और आपके बीच में जो एयर है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही, एयर भी मैटर है। पानी वो भी मैटर है। ठीक है, हम जो मिल्क यूज करते हैं घरों में, ठीक है ना, कुछ चाय बना के पीते हैं, कॉफी पीते हैं और सिंपल मिल्क पी लेते हैं हम, ठीक है ना, वो भी मैटर है। इसके ऊपर ये जो आप पेंट देख रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपके क्लास में जो आप पेंट देखते हैं वो जिस सब्सटेंस से बना है वो भी मैटर है। हमारे जो कपड़े बनते हैं वो कपड़े भी किसी सब्सटेंस से बने हुए हैं, वो भी क्या है? मैटर। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे आसपास बहुत सारा मैटर है, डिफरेंट टाइप का मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। तो देखो, मैटर अगर किसी चीज को समझना है तो आपको इतना ध्यान रखना होगा, मैटर किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस मैटर कहलाएगा अगर क्या हो, उसका एक डेफिनेट मास होना चाहिए। मैटर क्या हुआ? मैटर का एक डेफिनेट मास होगा। मास, अभी आप सिंपल वे में समझिए, मास मतलब वेट, वजन, उसका कुछ वजन होगा, कुछ मास होगा। ठीक है, प्लस और वो एक जो स्पेस होगा उस स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा, कुछ ना कुछ जगह घेरेगा वो। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात करें तो मैटर क्या होगा? उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, मैटर हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसका द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान के साथ में क्या हो? वो कुछ स्थान घेरता हो, कुछ स्थान घेरता हो। ठीक है, स्पेस कवर करेगा। जिस भी सब्सटेंस में ये दोनों क्वालिटी होंगी, कोई भी चीज आप अपने घर में है अभी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आपकी क्लासेस नहीं लग रही है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, मार्केट खुल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस अभी स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस बंद चल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपने घर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप अपने घर में एनालिसिस कीजिए, क्या ऐसी कोई चीज है आपके आसपास जिसका एक पर्टिकुलर मास हो, द्रव्यमान हो, और जब आप उसको रखें तो उसका कुछ ना कुछ स्पेस हो। स्पेस नहीं समझ में आ रहा हो तो स्पेस को हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? आयतन।
उसका एक निश्चित क्या होगा, आयतन। ठीक है ना। तो अगर ऐसी चीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ। चलिए, तो अगर हम इस डेफिनेशन के थ्रू चलना चाहें तो देखते हैं क्या ये डस्टर उस डेफिनेशन के ऊपर खरा उतरता है कि नहीं। तो देखो, ये डस्टर क्या है, इसका कोई आपको शेप दिख रहा है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई अगर इनका गुणा कर दें, इनका जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या कहलाता है, आयतन। आयतन का सूत्र आपने मैथ में पढ़ा ही होगा। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है और कुछ ना कुछ ऊंचाई है। तो ये क्या हो गया, इसका आयतन। आयतन मतलब इतना स्थान ये घेर रहा है। तो एक चीज हो गई। फिर द्रव्यमान, अगर मैं इसको तराजू पे रख के तोलूं तो तौलने पे क्या आएगा, तौलने पे कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान जरूर आएगा, कुछ ना कुछ भार इसका आएगा। मतलब जो ये बताएगा कि इसमें कितना पदार्थ है, जो लकड़ी है वो कितनी है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब मास। तो इससे पता पड़ता है कि ये जो डस्टर है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। इसका एक निश्चित मास है और इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। तो ये क्या है, मैटर। ठीक है, मेरे पास एक बुक रखी हुई है, ये 12th क्लास मैथ की बुक है। ठीक है, मैथ तो मैं नहीं पढ़ाता लेकिन स्कूल है ना, इसमें एक बुक रखी हुई है। अब अगर हम इस बुक को देखें तो क्या ये बुक भी मैटर हो सकती है, तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या देखें, इसका हाइट। तो देखो ये अभी शेप में है तो ये इसकी हाइट है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, लेंथ, और ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब इन तीनों का अगर आप गुणनफल निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आयतन। मतलब ये इतना स्थान घेर रहा है, तो ये हो गया इसका आयतन। ठीक है, मींस ये इसकी हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक, फिर इसका कुछ ना कुछ भार है। मैं फील कर रहा हूं, मेरे को ये अप्रोक्सीमेटली 1 kg की समथिंग लग रही है। ठीक है, तो ये 1 किलो की जो वस्तु, मतलब ये पुस्तक मेरे हाथ में रखी हुई है, किताब, इस किताब का कुछ ना कुछ क्योंकि भार है इसीलिए ये किसकी कैटेगरी में आएगी, ये हमारे मैटर की कैटेगरी में आएगी। इसी तरह आपको एक चीज और दिखाता हूं। अपने ये जो क्लासरूम है, नर्सरी क्लासरूम, इसमें एसी लगा हुआ है, ये एसी का रिमोट है। ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ हाइट है, कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है। तो ये इसका हो गया वॉल्यूम, आयतन, और इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से ये 100 ग्राम का तो होगा। तो ये भी क्या हो गया, मैटर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ उनका वॉल्यूम होता है। तो वो क्या कहलाता है, मैटर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, एनीथिंग या एनी सब्सटेंस व्हिच हैज डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या होगा, कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरता हो, उसको क्या बोलेंगे हम, पदार्थ या मैटर। ये तो हो गई मैटर की डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न हमारा उठता है कि जो मैटर है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, मीन्स भौतिक गुण, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी है, वो अध्ययन है कि जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो वो किसी न किसी चीज से तो मिलकर बना है। जैसे आप अभी जो भी घर में बैठे हुए हैं, तो जिस कमरे में बैठ के ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो वो कमरा किससे मिलकर बना है, सोचो। वो कमरा मिलकर बना है 4 दीवारें, फर्श और छत। अब दीवारों के ऊपर फोकस करो तो दीवार किससे मिलकर बनी है, दीवार बनी है ईंट से, सीमेंट से, रेत से, भसुए से, है ना। फिर ईंट के ऊपर फोकस करते तो ईंट किससे मिलकर बनी है, तो ईंट मैंने देखी मिट्टी से बनाते हैं, ब्रिक्स जो होती है वो क्ले से बनती है। ठीक, मिट्टी। अब मिट्टी किससे बनी होगी,
तो मिट्टी को अगर हम ध्यान दें तो मिट्टी क्या है, मिट्टी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? बहुत स्मॉल, इससे बनती है स्मॉल पार्टिकल्स। ये सॉइल है, लेकिन छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, इनसे मिलकर बनती है मिट्टी। अच्छा चलो हम मिट्टी का एग्जांपल रख लेते हैं। हम क्या करें, हमारी पुस्तक में, बुक में एक एग्जांपल, हम एक कांच की शीट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कांच की शीट। कांच होता है, अगर हम उस कांच के ऊपर हाथ फेरें तो कैसा लगता है हमको? बहुत स्मूथ, चिकना लगता है कांच। ठीक है, अब ऐसा आप घर पे करना नहीं तो आप ये वाला प्रैक्टिकल करने लगो, सर ने बताया तो चलो करके देखते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कांच यदि छूट जाए हाथ से तो नीचे गिर के टूट जाता है। अब जब कांच टूट जाता है, अभी हमको कांच क्या लग रहा था? शीट, एक बड़ी चादर जैसा दिख रहा था। ठीक है, लेकिन जब वो नीचे गिरा, टूट गया तो चकनाचूर हो गया। मीन्स उसके छोटे छोटे क्या हुए? टुकड़े। ये टुकड़े क्या है? ये हमको दिख रहे हैं आंखों से। ठीक है, लेकिन अगर हम इन टुकड़ों को और छोटा करना चाहें तो और भी छोटे हो जाएंगे, तो उनको भी क्या बोलेंगे हम? पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे उनको? पार्टिकल्स, कण। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, जैसे आपने देखा होगा बूंदी के लड्डू खाए हैं, मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है। ठीक है, वैसे मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम एग्जांपल गुलाब जामुन का ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं बूंदी के लड्डू का। तो बूंदी के लड्डू आपने देखा होगा, अगर हम एक लड्डू को 1 यूनिट मान लें तो उसमें बहुत सारी बूंदियां होती है। तो लड्डू किससे मिलकर बना है? लड्डू मिलकर बना है छोटी छोटी बूंदियों से। अब प्रश्न आता है बूंदियां किससे बनी है? तो बूंदियां बनी होती हैं बेसन से। अब हम बेसन को यदि अपनी हथेली पे रखकर देखें तो जो बेसन होता है उसके बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, ये जो कण होते हैं अगर हम इनको भी और तोड़ें वैज्ञानिक विधि से तो ये इतने छोटे हो जाएंगे कि हमको दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है या कोई भी पदार्थ जो हमारे आसपास है जिसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, जिसको नहीं देख सकते वो वायु है, एयर है। एयर को हम देख नहीं सकते विद आवर नेकेड आई। ठीक है, तो हम अपनी नंगा आंखों से तो हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हवा का भी एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, और वो भी स्पेस कवर करती है, तो वो भी क्या हुई? मैटर। तो वो भी किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे? पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी मैटर होता है, जो भी पदार्थ होता है, वो क्या होता है? उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जो भी पदार्थ होता है या मैटर होता है उसका एक डेफिनेट मास होता है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। मींस उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और उसका एक निश्चित आयतन होता है। और जो भी पदार्थ हमारे आसपास है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कण। कण मतलब पार्टिकल। ठीक है, कण या पार्टिकल्स। तो किनसे मिलकर बना होता है? वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हमको इस पार्टिकल जो है, इन पार्टिकल्स के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स मीन्स जो कण हैं, कणों के गुण। ठीक है, तो अब कणों के गुण, कणों के क्या गुण होंगे? चल, तो हम कणों के गुण समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, हम एक गिलास लेते हैं। अब आप घर में हैं तो ये वाला प्रैक्टिकल आप घर पे करके देख सकते हैं। एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास लेना है।
और इस गिलास में क्या करना है, थोड़ा सा पानी भर देना। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो ये इसमें क्या भरा हो गया, पानी भरा हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो घर पे करेंगे ना आप लोग, इसमें ये गिलास हो गया और इसके अंदर क्या हो गया, ये पानी, वाटर। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी शक्कर चाहिए, शुगर। ठीक है, तो ये हो गई शक्कर। ठीक है, और ये क्या है, ये हो गया कांच का गिलास। याद रखिएगा, कांच का गिलास लेना है आपको, स्टील का मत लेना, दिखेगा नहीं। और क्या लेना है आपको, जल, पानी। अब आपको क्या करना है, और एक चम्मच ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो शक्कर है, इस शक्कर को आप इसमें डाल। अच्छा, एक काम और करना, एक परमानेंट मार्कर लेना और जहां तक आपने पानी भरा था गिलास के बाहर, वहां एक निशान लगा दें। क्या लगा देंगे आप, छोटा सा निशान, कांच के गिलास के ऊपर परमानेंट मार्कर से निशान लगा दें, ये कितना पानी है। ठीक है, अब आप इसमें शक्कर डाल दीजिए। जो शक्कर आप डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उस शक्कर का क्या होगा, उसका एक निश्चित क्या होगा, मास। ठीक है, और क्या होगा, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, मास मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम मतलब आयतन। ये आप नोट कर सकते हैं। बाजार जाइए, बाजार से आप जो किराने की दुकान होती है ना, प्रोविजनरी स्टोर्स, वहां से आप 10 ग्राम या 20 ग्राम शक्कर तुलवा के लेकर आए। ठीक है, तो आपने या चम्मच ले सकते हैं, 2 चम्मच शक्कर या 3 चम्मच शक्कर। आपको क्या करना है, इस गिलास के पानी में वो शक्कर डाल देंगे। ठीक है, अब सोचो क्या होगा, मैं अगर एक गिलास पानी ले लूं या आधा गिलास पानी और उसमें 2 चम्मच शक्कर ऐड कर दूं। ठीक है, चलो एक कैलकुलेशन करते हैं। सपोज करो आपके पास 100 ml पानी है। ठीक है, और आपने इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर दी। तो इनका अगर हम सम फाइंड करें तो कितना होगा, 110 ग्राम। ठीक है, मान लो, या ml मान। ठीक है, आपके पास 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर जल था, उसमें आपने 10 ग्राम शक्कर ऐड कर दी, तो टोटल सम कितना हो गया, 110 ग्राम। ये तो क्या हो गया इसका वेट। अब वॉल्यूम, पानी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। सपोज करो जो पानी है उसका वॉल्यूम कितना है, 100 सीसी। ठीक है, और जो शक्कर है उस शक्कर का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। मान लो उसका 10 सीसी है, तो 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 110 सीसी। सीसी का मतलब तो आपको पता ही है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन हमने पढ़ा ना, पदार्थ क्या होता है, उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और एक निश्चित आयतन होता है। तो आयतन को हम क्या लिखते हैं, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है आपको इस क्रियाकलाप में, इस एक्टिविटी में, आपको इस एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर घोलना है। अब आप घोलते रहिए। जब आप स्टिर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे उसको, तो थोड़े समय बाद वो शक्कर घुल जाएगी और क्या होगी, पहले तो वो गिलास में दिखेगी, उसके बाद में वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कांच का गिलास आपने लिया है, इसमें आप उसके थ्रू देख सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका वजन कीजिए। वजन करेंगे तो यही वजन आएगा, वेट उसका यही है। वॉल्यूम चेक कीजिए, यू विल अमेज, आपको हैरानी होगी कि जब आप इसका आयतन अगर देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर से, इसमें हमको साइंस लैब की जरूरत पड़ती है। जब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम 110 सीसी नहीं होता, इसका वॉल्यूम 100 सीसी ही रहता है। अब क्वेश्चन आता है ये 100 सीसी कैसे रहेगा, क्योंकि 100 घन सेंटीमीटर, 100 घन सेंटीमीटर और 10 घन सेंटीमीटर मिलके कितना हो जाएगा, 110। लेकिन यहां कितना आयतन है, यहां तो आयतन 100 घन सेंटीमीटर ही है,
10 घन सेंटीमीटर कहाँ गया? तो यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पार्टिकल है, जो कण होते हैं, इनका पहला गुण जो होता है उसको बोलते हैं हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस। ठीक है, अंतः कण अवकाश। ठीक है, क्या होता है? इंटर पार्टिकुलर स्पेस। ठीक है, अंतः कण अवकाश। ठीक है, अंतः मीन्स कणों के बीच में खाली जगह। कोई भी चीज जो आपको आपके आसपास दिखती है बहुत रिज दिखती है, मीन्स कठोर, बहुत सॉलिड दिखती है, ठोस, बहुत लिक्विड है, लिक्विड तो लिक्विड ही है, तरल या गैस, कोई भी हो, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। तो यहाँ खाली जगह कहाँ है? यहाँ खाली जगह जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो कण हैं, उन पानी के कणों के बीच में खाली जगह थी। ये शक्कर क्या हुई? ये शक्कर उन खाली जगह में चली गई, इसीलिए आयतन नहीं बढ़ा जबकि भार बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि शक्कर पानी में घुली है, इसलिए शक्कर पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह थी उसमें चली गई। तो ये जो एक्टिविटी है हमारे ग्रुप में शायद पहली एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो यही बताने के लिए है कि जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, एक पर्टिकुलर मास होता है, निश्चित द्रव्यमान और निश्चित आयतन होता है। ठीक है, और उसके जो भौतिक गुण होते हैं उसमें पहला गुण होता है कण। कोई भी पदार्थ हो वो कणों से मिलकर बना होता है, और कणों का जो पहला गुण है वो कणों का पहला गुण है कि कोई भी कण हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके जो दो कण होंगे उसके बीच में एक निश्चित दूरी या खाली जगह होगी। उस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम? अंतः कण अवकाश। ठीक है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो। जैसे ये जल का एक कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये जल के कण। ठीक है, मान थोड़ी देर के लिए तो ये पानी के कण है। ठीक है, और ये शुगर के कण। तो क्या हुआ? ये जो आप पिंक कलर के देख रहे हैं ये शुगर के पार्टिकल्स थे। अब ये शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए? शक्कर के पार्टिकल्स के बीच बीच में समा गए, खाली जगह है। अब पानी तो यहां तक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो पानी है उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो शुगर है वो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में चली गई। ठीक है, तो इससे क्या पता पड़ा? इससे ये पता पड़ा कि पानी के जो दो मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसके बीच में कुछ खाली जगह होती है। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर, एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, उसके कोई भी दो मॉलिक्यूल, ठीक है, एनी टू मॉलिक्यूल ऑफ अ मैटर, ठीक है, कोई भी दो मॉलिक्यूल हो उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव सम स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। और ये जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम? दोनों के बीच में है, इसमें इंटर, इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस, अंतः कण अवकाश। याद रखिएगा, ये था पहला गुण। ठीक है, अब ये जो अवकाश है ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो पार्टिकल्स है इनका दूसरा एक गुण बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वो है मोशन। गति। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये जो पार्टिकल्स हैं या ये जो कण हैं, क्या ये एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं या उनमें गति भी होती है? ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कि ये चौक है, चौक दिख रही है आपको, ये चौक स्थिर है, रेस्ट कंडीशन में, ये तो नहीं चल रही, लेकिन अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये देखिए इसमें कुछ मोशन होने लगा। इसी तरह
जिस मैटर से ये चौक बनी है उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, या वो रेस्ट कंडीशन में ही रहते हैं? तो याद रखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में हो सकते हैं या फिर वो मोबाइल हो सकते हैं, मीन्स उनमें मोशन हो सकता है, ठीक है ना। मीन्स या तो वो स्थिर हो सकते हैं या फिर उनमें गति हो सकती है, ठीक है। ये भी याद रखिए, कोई भी पदार्थ जो हो, जरूरी नहीं सारे पदार्थ के कण, सभी के कण गतिशील हो, ठीक है। जैसे गैस, जो वायु होती है उसके कण गतिशील होते हैं, तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वायु पहुंच जाती है। जैसे अगर आप किसी कमरे में अगरबत्ती जलाएं तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो कमरे के एक कोने में नहीं होता, उसके कण गतिशील होते हैं, वो एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में वो बाहर भी चला जाता है, ठीक है। तो उसकी जो खुशबू होती है वो हमको सभी जगह महसूस होती है। जो पत्थर है, पत्थर के कण स्थिर होते हैं, इसलिए पत्थर स्वयं स्थिर होता है, तभी तो हमारे कमरे की दीवारें चलती नहीं है। अगर उनके कण गतिशील होते तो हम ईंट रखते और ईंटें इधर उधर चली जाती, ठीक है। तो कण स्थिर भी हो सकते हैं और गतिशील भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार समराइज करा देता हूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि हमारा जो पहला पार्ट है उसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हमने ये जाना कि हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सब क्या है, पदार्थ है। फिर हमने ये जाना कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ उसको कहते हैं जिसका एक निश्चित आयतन होता है और वो कुछ भार भी रखता है, उसका द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। मींस मैटर है सम स्पेस एंड अ पर्टिकुलर मास, ठीक है। तो और फिर हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्या हम उनको कैन बी सी विद आवर नेकेड आई? नो, वी आर नॉट एबल टू सी देम विद आवर नेकेड आई। हम उनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? पहली प्रॉपर्टी में तो हमने ये देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस हो सकता है, जैसे ये मेरी एक फिंगर एक पार्टिकल, दूसरी फिंगर दूसरी पार्टिकल। तो आप ये देख रहे हैं अभी मैंने इन दोनों फिंगर्स के बीच में कुछ स्पेस मेंटेन किया हुआ है, कुछ खाली जगह, ठीक है। तो ये जो दोनों उंगलियों के बीच में खाली जगह है, ये क्या हो गया, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरपार्टिकुलर स्पेस, अंतःकण अवकाश। फिर हमने दूसरा गुण ये देखा कि जो कण होते हैं उनमें गति भी पाई जाती है, तो गतिशीलता के आधार पर, मोबिलिटी के आधार पर जो पार्टिकल्स हैं उसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टू ग्रुप में, सॉरी। कुछ ऐसे जो रेस्ट कंडीशन में रहते हैं, कुछ ऐसे जो मोशन में रहते हैं, मींस स्थिर कण और गतिशील कण, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम इसके आगे कुछ अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।